नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में और हमारे यूपी न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपको बताते चलें कि इस समय हाईवे पे खड़े हुए हैं और कहा जाता है कि किसान जवान देश की शान। और आप देख सकते हैं कि आन बान शान हमारे पास बगल में खड़े हुए हैं। ये है आर्मी में EX डॉक्टर हैं और डॉक्टर की जो पोस्ट होती है वो एक अपने आप में एक अधिकारी पोस्ट होती है। और उसके साथ साथ हम आपको बताने चल कि इस जो आप जो जगह का थोड़ा सा नज़ारा दिखाइए, जो जगह आप जो दिख रहे हैं चारों कैमरा घुमाइए एक बार थोड़ा सा, कि एक बड़ा ही इनके साथ एक कुछ इस तरह की घटना हुई है। डॉक्टर साहब का कहना है कि जो चूंकि EX आर्मी जवान है, इनका कहना है कि यहाँ के जो प्रशासन है, वैसे तो समाजवादी पार्टी होगा, तमाम तरह की जो अन्य पार्टी हुई, उनसे ही अपनी जमीन को बचाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मामला पहली बार उल्टा देखा गया है कि प्रशासन से ही इन्हें अपनी जमीन को बचाना पड़ रहा है। इनके पास लगभग 2 एकड़ की जगह थी इनके पास, कुछ जैसे रोड बनने में चली गई, कुछ नहर बनने में चली गई। तो आइए जानकारी लेते हैं, पूरा डॉक्टर साहब से मामला मालूम करते हैं क्या है इनका मामला और कैसे क्या हुआ और कहाँ क्या कौन सी चीज चली गई। फोकस। नमस्कार जी, मैं हूँ मेजर MC अग्रवाल जी। मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, हमने रजिस्ट्री कब करवाई थी आपने? इस जमीन 2 एकड़ जमीन अपने परिवार के साथ जी आर्मी से रिटायर होने के बाद रहने के लिए जी 2 एकड़ जमीन खरीद के फार्म हाउस बना के और मकान बनाकर रहने के लिए 88 में खरीदा था। 88 में हमने ये 2 एकड़ चौकोर प्लॉट खरीदा था ताकि अपने शहर झांसी के घर के पास ही हम अपने परिवार के साथ अच्छे ढंग से रह सके। आपने मतलब जब आप नौकरी में थे आर्मी में, कहाँ आपने सेवाएं दी हैं? हमने सबसे पहले ब्लू स्टार के टाइम में पंजाब में, और जो आप देखते हैं आतंकवादी क्षणों में कश्मीर में अपनी सेवाएं दी हैं, जबकि कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। मतलब आपने बहुत रिस्क का काम किया। हाँ, बहुत देश के लिए, मतलब देश के लिए। हाँ। तो आज आपको क्या लगता है कि जो आपकी जमीन है, इसका जो विवाद है, आए दिन आप इसमें इंटरव्यू दे रहे हैं, आप कहाँ का न्याय की गुहार लगा चुके हैं, कहाँ का न्याय की गुहार लगाएंगे आप? देखिए, वैसे तो मैं आर्मी मैन हूँ और देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो सरकार हमारे कल्याण के लिए काम कर रही है, वही सरकार कल्याण ना करके हमारा सर्वस्व छीनने की, सरकार के नाम को बदनाम करते हुए हमसे गलत तरीके से हमारी चीज छुड़ा रही है। और कागज वगैरह में सब कुछ सही होने के बाद भी देखने की कष्ट भी नहीं उठा रही। अच्छा, ये अभी कुछ आपका यहाँ पर कुछ बना हुआ था, आप बताते हैं क्या बना हुआ था वहाँ पर? एक्चुअल में 2088 में जब हमने जमीन खरीदी तो पहले चारों तरफ बाउंड्री बनवाई और फिर उसके बाद रहने के लिए, ताकि कहीं से भी पोस्टिंग है तो बाहर आते हैं, यहाँ झांसी आते हैं, तो 2-3 कमरे बनवा लिए थे और बाकी अपना बगीचा डेवलप किया हुआ। पेड़ लगे हुए थे। हाँ। तो ये किस तरह के पेड़ लगे थे यहाँ पर? यहाँ जो 2 एकड़ जमीन थी उसकी बाउंड्री के किनारे किनारे हमने छायेदार और बीच में कुछ फल वाले और फूल वाले पेड़ लगा के, और हमारा जो चौकीदार रहता था वो उनकी देखभाल करता रहता था। अच्छा। हम बीच बीच में जब कभी आर्मी से छुट्टी पर आते थे तो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे, और बाकी टाइम तो हमें जैसे सर्विस। जिस तरह से आपने नहर वालों को जगह दी है, तो आपने सरकार की बात तो रखी आपने? हुआ ये कि जब हम विदेश में गए हुए थे तो ये नहर का प्रोजेक्ट आया, हम चूंकि यहाँ नहीं थे तो नहर वालों ने पीछे की तरफ से हमारी बाउंड्री वॉल छोड़कर खोदकर इसमें अपनी नहर खोद ली, बिना हमसे उचित हमें मुआवजा दिए, बिना परमिशन लिए हुए, और नहर खोद। कब की बात है ये? 2004, 3, 4, 5 की बात है। 3, 4, 5 की बात है। फिर क्या हुआ? तो हमने आने के बाद जब विदेश से लौट कर आए तो हमने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया, तो उन्होंने माफ़ी मांगी और हमसे रिक्वेस्ट की कि जनता के हित में पानी निकलने के लिए इस नहर को बनी रहने दें, और हमें कुछ एडवांस दिया और बोले कि हम फाइनल पेमेंट करके फिर रजिस्ट्री करवा लेंगे। 2005 से? 2005। उससे अभी 20 साल हो गए, ना तो उन्होंने पूरा पेमेंट किया है और ना अभी तक रजिस्ट्री। मतलब आप ये बहुत EX आर्मी है आप, और आपका अभी नहर का पेमेंट नहीं मिला, आपने मांगा नहीं? हाँ, हम हर साल लेटर लिखते हैं और सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं,
वहाँ वो कहते हैं कि हाँ हम जल्दी करवाते हैं, जल्दी करवाते हैं, इस तरह से 20 साल निकाल दिए, आश्वासन देते रहते हैं और उन्हें अपने खुद अपने नाम से रजिस्ट्री करवाने की कोई चिंता नहीं। अच्छा, ये समस्या अभी ये तो एक आपने एक समस्या और बताई, आपने समाधान तो कब होगा देखते हैं। इसकी क्या समस्या है, एक सोच समझाइए। 2005 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जोड़ने की जो योजना थी, उसमें NHAI के द्वारा हमारे झांसी को मेन पॉइंट चुना गया, सेंट्रल पॉइंट चुना गया। उस क्रॉसिंग में कुछ हमारी जमीन का भी हिस्सा जा रहा था, तो इनिशियली इन्होंने NH-25 के निर्माण के लिए जो जमीन एक्वायर की, तो उसमें हमारे जमीन का कुछ आधा एकड़ हिस्सा, लगभग आधा एकड़ हिस्सा हमसे मांगा, जो हालांकि सरकारी रेट बहुत कम थे, लेकिन देश हित के लिए हमने आधी एकड़ जमीन इनको हैंडओवर कर दी। 2005 से 2008 तक उस NH के निर्माण के लिए हमारी जमीन पर पिलर भी खोदे गए, दीवारें भी बनाई गई और हमें अच्छा लग रहा था। लेकिन 2008 में वो निर्माण कार्य बंद हो गया और यहाँ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने अपना अड्डा बना लिया, शराब के ठेके खुल गए, यहाँ पर अलग सब तरह के अपराध होने लगे। तो हमारे केयर टेकर ने बताया यहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब कभी चोरी और डिफरेंट टाइप के बंदे से मतलब बचाव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं हो पा रहा। हाँ जी। तो हमने जब 2020 में दिल्ली छोड़कर झांसी आए, तो सबसे पहले यहाँ शराब के अड्डों और असामाजिक तत्वों से इस क्षेत्र को मुक्त करवाया। अपनी तरफ से अपने पैसे खर्च करके यहाँ पर जमीन को समतल किया, खाद वगैरह डाल के यहाँ लाखों रुपए के पाम के और अशोक के लगभग 100 पेड़ लगाए, ताकि ये क्षेत्र कुछ डेवलप रहे और सुंदरता बनी रहे। और वो उस हिसाब से लगाए थे ताकि जो NH जा रही थी उसका जो फुटपाथ बनना था, फुटपाथ के किनारे किनारे रहे। तो इस क्षेत्र में प्रकृति की सुंदरता बढ़ी और भी लोग इसमें शामिल हुए। हर साल 15 अगस्त के दिन इस क्षेत्र के सिमरदा गांव, पाल कॉलोनी के लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस उत्सव मनाया करते थे और एक वाटिका में इस तरह से बहुत ही सुंदर वातावरण बन गया था। उसी में आगे हमारी 4 कमरे बने हुए थे जहाँ की हमारा केयर टेकर रह रहा था। अभी तक 2022-23 तक उस हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब आपने 5 में ये वाली जगह दी थी? हाँ। आपके कहने का मतलब ये है जब हमने आधा एकड़ NHAI को दे दी थी, आधा एकड़ हमने नहर को दे दी और जो हमारी मुश्किल से 1 एकड़ बची हुई थी, मैं उसमें संतुष्ट था। और लेकिन 2024 के बाद NHAI ने अपना नक्शा चेंज कर लिया। उस नक्शे के हिसाब से अब यहाँ 4 लेन बनना है, बनने के स्थान पर अब 8 लेन हमारी जमीन से निकाल रहे हैं। 4 ये जा रही हैं और 4 वहां से आ रही हैं, वो सारी हमारी जमीन से ही निकाल रहे हैं। जैसे अब 8 लेन बनाने का इन्होंने प्लान बना लिया। अच्छा, आप पीछे बता रहे थे कि जैसे ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, आगे दिखाना जरा, वहां देखो, वहां ट्रक निकल रहे हैं, वहां पर ट्रक वगैरह निकल कर ऐसे घूम के ऐसे आ रहे हैं। हाँ, अब यही कहना चाह रहे हैं ना, तो क्या इसको सीधा अगर लगाते तो क्या आपकी जगह जाती? क्या सीधा निकालते? नहीं, अगर इसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिलाते तो हमारी जमीन पर इस सड़क की वजह से कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो अब इन्होंने अब यहाँ करना है, इन्होंने थोड़ा अब जैसे कर्व दे दिया है। आप बता रहे हैं कि जो जैसे मान लीजिए जगह आपकी थी, जब आपने ये वाली जगह उनको दी थी 2005 में, हाँ 2005 में 6 में दी थी, और आपने एक इनको दी है, तो जो कागज होते हैं आपके पास, वो तो इन लोगों ने भी बैलेंस किए होंगे उस समय? हाँ बिल्कुल, वही सारा कुछ। अब जो नया मामला आया हुआ है, लिपिक की गलती हुई, लेखपाल की गलती हुई, क्योंकि यहाँ पर जाम बहुत लग रहा था, तो क्या आपको लगता है ऐसा कोई बहाना है? ये क्या इशू है और क्या बहाना सरकार बना रही है? यहाँ का जो प्रशासन है वो क्या चूक हो रही है उनसे, इसके बारे में बताइए। एक्चुअल में हाँ, अभी शासन शॉर्टकट में चलना चाहता है। एक्चुअल में जिस तरह पिछली बार
उन्होंने NH-25 बनाने के लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन देकर, प्रॉपर एक्वायर करके, प्रॉपर कब्जा लेने के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। वैसा ही अभी जो नक्शा चेंज हुआ है और जो ज़्यादा ज़मीन की अब इन्हें ज़रूरत है, उसके लिए ज़्यादा ज़मीन लेने के लिए इन्हें वही तरीका अपनाना था। मतलब गजट नोटिफिकेशन करते, पेमेंट देते और जितनी चाहे ज़मीन ले लेते। NHAI का काम देश हित में, इसलिए हम भी शहर से अपनी ज़मीन दे देते। किंतु शॉर्टकट के चक्कर में ये ज़बरदस्ती दूसरे की ज़मीन पर अपना कब्जा दिखाकर निर्माण करना चाहते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाकर उनकी ज़मीन को ध्वस्त करते हैं। और हमारे केस में भी यही हो रहा है। हमने इनको राइटिंग में कई बार दिया है कि आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, हम उसके लिए जगह देने को तैयार हैं, बशर्ते आप निशान लगाकर बताएं कि कितनी जगह आपको ज़रूरत है, उसका हमें नोटिस दें, हम आपको ज़मीन देंगे। उसके बारे में फिर आप हमसे, फिर हम बाद में आपसे पेमेंट ले लेंगे। लेकिन ना तो वो कोई नक्शा देना चाहते हैं, ना कोई रिपोर्ट देना चाहते हैं, ना लगाना चाहते हैं निशान कि हमें आपकी इतनी ज़मीन की ज़रूरत है। बस हाँ, बस जो एक NHAI से हमने सूचना के अधिकार में कुछ सूचना निकलवाई थी, वो उसको भी नहीं मान रहे। अपनी दिए हुए लेटर के हिसाब से इन्हें जैसे 10 फुट चाहिए, किसी पॉइंट पर 15 फुट चाहिए, हम वो ज़मीन देने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ भी निशान लगाने को तैयार नहीं। वो तो कि हम तो जितनी ज़मीन हमें ज़रूरत होगी हम तो आपकी तोड़ के घुस जाएंगे, दे लेंगे। तो अब आपके संग मेरा पूरा मामला समझ में आ गया। कुल मिला के आप 2 एकड़ जगह थी आपकी, 1 एकड़ चली गई है। अब जो 1 एकड़ बची है वो भी जाने वाली है, या उसमें से बहुत सारी जगह निकाल दी गई है। और वो भी आपके पास कागज सारे पूरे हैं आपके कहने का मतलब। और कागजों में भी जब 2005 में नहर बनने ली थी तब भी इन्होंने देख के ली होगी। तो अब कहीं ना कहीं जो लेखपाल का जो मामला आ रहा है वो उनकी जब चूक है, या इन लोगों ने उस पर दबाव डाला, या प्रशासन मजबूर है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सारी मिलीजुली साजिश है। अच्छा, मिलीजुली सरकार चल रही है, मिलीजुली साजिश है, क्योंकि NHAI पर प्रेशर है कि वो टाइम से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, ठेकेदार पर भी प्रेशर है। तो उस प्रेशर के अंतर्गत ये कोई लीगल प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि वो उसमें टाइम लगेगा और पैसे भी देने पड़ेंगे। अभी अब बताइए, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर शिकायत कहाँ का किया? अभी तो हमने SDM को ही बताया था कि ये गलत हो रहा है। अब लेकिन SDM के हाथ से बात निकल गई है, क्योंकि वो NHAI को नहीं रोक पाए और NHAI ने हमारे 4 कमरों में तोड़फोड़ करके सारा, उसमें 10 लाख से भी ज़्यादा रुपए का सामान रखा हुआ था, उसे तहस नहस कर दिया। इवन जनरेटर, बिजली का मीटर वगैरह हमारे यहाँ से चुरा के ले। तो अब बताइए अब आप अपनी कंप्लेंट कहाँ देने जा रहे हैं? अब हम भारत सरकार में उच्च स्तर से, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गुहार करेंगे। प्रेसिडेंट अपने जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति महोदय, हाँ, जो कि शासन में सबसे प्रमुख हैं और खासतौर से हम एक्स आर्मी ऑफिसर्स के चीफ हैं, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पेपर्स दें। चीफ कमांडर तो आपकी राष्ट्रपति होती है आपकी? हाँ, राष्ट्रपति महोदय। तो राष्ट्रपति महोदय हमारे पेपर देखें, और चूंकि एकदम क्लियर है, तो हमारी जमीन पर हमारा कब्जा वापस दिलाया जाए और NHAI के जिस ठेकेदार, जिस पर्टिकुलर बंदे इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनसे हमारा हर्जाना खर्चा और पूरे 10 लाख रुपए का सामान वापस दिलवा जाए, ये आपकी मांग है हमारी। और आप ये हम आज से ही हमने बनाना शुरू कर दिया है, और बाकी सारे कागज हमारे पास हैं, हमारे पास सारी फोटो हैं, और मतलब जो सत्य है उसको प्रूव करने के लिए कोई नहीं जुटना सकता। तो आप किसके माध्यम से झांसी में भेजना चाहेंगे? हम अपने सारे पत्रकार बंधुओं से, अपने सारे मित्र बंधुओं से और अपने शुभचिंतकों से यही आशा करते हैं कि वो हमारे इस संकट की घड़ी में हमारा साथ देंगे। आप बता दें, जिलाधिकारी के माध्यम से आप पहुंचाना चाह रहे हैं? हाँ, वो क्या है? नहीं, अभी जो हमने अपना प्रार्थना पत्र बनाया है उसको
एसडीएम को एक हमें पत्र देना है जिसमें वो बताएंगे कि किस तरह से हमारी जो पिछले पत्र में इन्होंने जो गलती की थी उसका सुधार करके वो किस तरह से बताएंगे। उस पत्र को हम अपने जिला अध्यक्ष को देंगे, जिला अध्यक्ष महोदय को, और उन्हें भी ये बात बताएंगे। वो जिला नहीं, आर्मी नहीं, एक जिला अध्यक्ष हमारे आर्मी सैनिक बोर्ड के कल्याण बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके थ्रू हम सारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। तो यही आप कहना चाह रहे हैं, यही आपका दर्द है, यही दिक्कत है आपको? दर्द तो खैर शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता, क्योंकि हमने जो अपनी जिंदगी में 50 साल से जो सपना देखा था कि खूब मेहनत करके काम करेंगे और काम के बाद एंजॉय करेंगे, तो अभी तक तो हमारा काम बहुत सफल रहा, बहुत हमें प्रशंसा मिली, बहुत हमें आर्मी की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से काफ़ी प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए। उस खुशी में बस अब ये यहाँ पर एक संकट इन्होंने पैदा कर दिया है और हमारी जो जिंदगी की अंतिम क्षणों में जो इच्छा थी उस पे जबरदस्ती कुठाराघात कर। यही